था तो आप लोग ने हम लोग को बुलाया। तो बुलाने के बाद एक मीटिंग स्टेट सिविल सेक्रेटरीट में रखा गया है वहां पे। तो उसी दौरान जितना भी चार्टर्स ऑफ डिमांड हम लोग का रखा था, आपका 18 पॉइंट्स ऑफ चार्टर्स डिमांड, वो माइनस शायद सर आपको बहुत पहले मिल चुका है, शायद 2 साल पहले। तो इसी में क्लियरली मेंशन है विद पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 18 तक चार्टर्स ऑफ डिमांड जो है, ये जो डिमांड का ऊपर, ये पॉइंट का ऊपर जो है कौन कौन एक्शन लेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। 1, रिजर्वेशन ऑफ जॉब अंडर ऑल कैटेगरी एक्सक्लूसिवली फॉर पाफ अंजो डिस्ट्रिक्ट एंड मिसमी कम्युनिटी। हम लोग ने ये एक हम लोग का डिमांड में से एक तो था। तो इसमें जैसे कि दिया है THDCL एश्योर दैट द जॉब रिजर्वेशन शैल बी फॉलो एज पर द क्लॉजेस। ये THDCL को इंडोर्स किया गया है। उसके बाद ऐसे ही मतलब आपका हर डिपार्टमेंट को दिया गया है। इसमें फॉरेस्ट का जो मुद्दा आज जो रिजर्व का जो बात हो रहा है वो PCCF को दिया गया है। अभी इसका जितना भी माइनूट्स तैयार हुआ आपका गवर्नमेंट का अंदर में ही तैयार हुआ, तो किसी का किस प्रकार से एक्शन लिया गया है वो हम लोग को एक कागज नहीं मिला। प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज जो है हम लोग को एक कागज नहीं मिला इसका करस्पॉन्डेंस में 2 साल बीत जाने के बाद। तो ये हाल है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ जो एक्शन आप लोग की तरफ से होना चाहिए था, THDCL और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है थोड़ा सा धीरे जा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ सर्वे के लिए बहुत फास्ट बुलेट ट्रेन जैसे भगा रहे हैं। तो ये रहा आपका। तो मेन जो मुद्दा है हम लोग का आज का जो है रिजर्व इशू। तो उस दिन जब हम लोग ये लास्ट 26 को जब हम लोग मीटिंग बैठा था, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर CM और DCM सर लोग का साथ में, तो उस वक्त इन लोगों का कहना था कि आपका 14,000 करोड़ जो फिलहाल कलाई 2 डैम के लिए जो दिया है ये उसमें कम पड़ रहा है। तो इसमें और 14,000 करोड़ का ऊपर अगर हम लोग 50 करोड़ भी एड ऑन कर देता है तो वो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं होता। आपका पर यूनिट जो लाइट है उसका जो है 5 रुपया से ज्यादा गिर जाता है, 6-7 रुपया गिर जाता है, तो मार्केट में सेल नहीं होगा इन लोगों का। तो ऐसे लेमैन इतना तो हमको भी समझ में आता है कि अरे जब 14,000 करोड़ वो तो नेट होल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उसमें आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट भी है। THDCL जो सर आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसमें 14,000 करोड़ जो है उसमें आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट भी है, जिसका आप लोग टेनर के लिए टेंडर फ्लोट कर चुका है ऑलरेडी। तो जब टेंडर प्लॉट होता है वहां पे जो है क्या टेंडर में बिडिंग नहीं होता है क्या? जो लोहे से उसको फंस करेगा आप लोग, तो कम से कम 5-10% कोई ना कोई कंपनी तो 10% लो मारने भी तो आएगा पीठ में। तो उसका क्या आज 1200 करोड़ का आपका टेंडर प्लॉट किया हुआ है, तो 10% डाउन मारने से भी तो आपका 200 करोड़ तो बच रहा है ना। 200 करोड़ जो 14,000 जो टोटल कोर्स में से 200 करोड़ बच रहा है ना। तो ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा। अभी जब एक्सक्लूजन का हम लोग जब बात किया है, तो फर्स्ट मूव जो है हम लोग एक्सक्लूजन को ही लेके चला है। तो मिनिस्टर मैडम आपने भी एश्योर किया था यहाँ पे पब्लिक हेयरिंग से पहले, ये बहुत सारा स्पीकर लोग ने भी बोल के किया है, तब जाके हम लोग पब्लिक हेयरिंग को अलाउ किया। और जब ये सर आपने प्रोसेस किया एक्सक्लूजन के लिए जो है आपका यहाँ सर आपका यहाँ से 14 अगस्त 2025 को प्रपोजल जाता है यहाँ से एक्सक्लूजन के लिए। तो उसके बाद आपका
ये कैबिनेट का फिर एक तो मीटिंग होता है जस्ट आपका यहाँ से प्रपोजल भेजने का दौरान में, हम लोग का पब्लिक हेयरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद और आपने प्रपोजल भेजने के बाद में जो है ये आपका प्रपोजल कॉपी है, क्योंकि ये वहां में 4 महीना से पड़ा था पीसीशेफ का वहां पे। आफ्टर इलेक्शन हम लोग जा करके उसको थोड़ा मूव कराया, उसके बाद में आपका यहाँ पे डीसी सर आपका यहाँ करस्पॉन्डेंस होकर आया। उसमें जैसे हम लोग बोला 14 अगस्त और 20 अगस्त को फाइनल आपने यहाँ से प्रपोजल भेजा है, तो उसके थोड़ा ही दिन बाद में 29 अगस्त 2025 एक ही मंथ है, 9 दिन के बाद में एक कैबिनेट सीटिंग होता है श्याम सर का अंदर में, और यहाँ पे एक माइनूट्स निकाल देता है कि इसमें भी माइनूट्स ये निकालता है कि जो एक्सक्लूजन पार्ट जो है